Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Today we are going to start chapter number 3, that is genetics. 4 नंबर का चैप्टर है ये आपका। 2+2 का क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। तो बेसिकली जेनेटिक्स जो होता है एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में रीड आउट करते हैं, है ना। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो इसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन थे? मेंडल जी, मेंडल के नाम से जाना जाता है। तो एक एक नंबर में भी कई बार पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो यू हैव टू राइट जी मेंडल। और इस जेनेटिक्स का जो टर्म जो था, जो गिवन किसने दिया था, वो दिया था हमारे वेटसन ने दिया था। अब जैसे मैंने आपको बोला जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन नोन एज हेरिडिटी। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो भी कुछ कैरेक्टर आया है वो हमारा क्या है, हेरिडिटी है हमारे पेरेंट्स का। और जो ये हेरिडिटी था वो टर्म किसने दिया था? हर्बर्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। फिर अगला टॉपिक है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स से मान लो पेरेंट्स से दो ऑफस्प्रिंग हुए, दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों में हेरिडिटी तो आ गई मगर उन दोनों बच्चों में कुछ ना कुछ वेरिएशन आया था। जैसे कि मैं छोटा हूँ, मेरा भाई बड़ा है ना, या फिर मैं पतला हूँ, मेरा भाई जो है मोटा है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आने को हम कहते हैं वेरिएशन। तो डिसिमिलरिटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ और ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स ड्यू टू क्रॉस ओवर ब्रीडिंग मियोसिस। मतलब वेरिएशन क्यों क्यों आता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो हमने 9th क्लास में मियोसिस पढ़ा था, है ना। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस में क्रॉस ओवरिंग होना जिसको हम जिससे वेरिएशन आता है ना। तो ये तो आपका हो गया कॉजेज कि वेरिएशन क्यों आता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म जो है वो बेसिकली हम इसके अंदर दो चीज के बारे में रीड आउट करेंगे, दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक्स और दूसरा हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस लॉ बेस्ड ऑन हिम, कि जेनेटिक्स में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बारे में। और इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, कि विरासत में हमारे पेरेंट्स हमें क्या मिला, विरासत इन द सेंस प्रॉपर्टी नहीं, बॉडी में हमारे पेरेंट्स में क्या मिला है उसके बारे में हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। मेंडल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि मेंडल की लाइफ हिस्ट्री क्या है। 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था, है ना। ये एज अ फादर चर्च में वर्क करते थे और ड्यूरिंग दिस प्रोफेशन उन्होंने गार्डन ट्री पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो गार्डन ट्री का साइंटिफिक नेम जो है पिजम सेटिवेनम है, जिसको आपको याद रखना है। और अपने जो वर्क किया था उसको एज अ रिसर्च पेपर के फॉर्म में उन्होंने बेनम सोसाइटी ऑफ नेचर हिस्ट्री में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। फिर इनका रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ था वो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स बाय हाइब्रिडाइजेशन में। उस टाइम जो था इनका जो रिसर्च था उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही आगे का रिसर्च था, जो कि उस टाइम जो साइंटिस्ट है उनको समझ में इतना नहीं आ रहा था। तो उनको इतना कह सकते इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया उस टाइम और इनका इतना फेमस नहीं हुआ। फिर बाद में इन 90s में, मतलब ऑलमोस्ट 33 इयर्स बाद या 35 इयर्स के बाद डिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट अलग अलग देश से सेपरेटली किया था उन्होंने इसके ऊपर। उन 3 साइंटिस्ट के नाम थे केलर कोरन जो जर्मनी से थे, हुगो ट्रेविस जो हॉलैंड के थे और एनरिच वॉन स्मार्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इन्होंने
मेंडलिज्म के जो एक्सपेरिमेंट है उसको वापस रीडिस्कवर किया अलग अलग सेपरेटरी, और फिर बाद में इन्होंने बताया कुछ जो हम आगे के स्लाइड में रीड आउट करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।